हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री यूनिक पर। आज के इस वीडियो से हम चर्चा करेंगे दलहनी फसलों के बारे में। हमने प्रमुख फसलों, अनाज वाली फसलों के बारे में पिछले वीडियोज में चर्चाएं कर लिया है। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को विजिट करके पुराने वीडियो देख लेंगे। वीडियोज़ पसंद आए तो उन्हें लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और आप सभी लोग चैनल को शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास से पहुंच जाए और लोगों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने प्रमुख अनाज वाली फसलों का चर्चा कर लिया था, तो आज हम शुरू करेंगे दलहनी फसलों के बारे में चर्चाएं। और इसमें पहली दलहनी फसल है आपकी चना। तो चने के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले इसका बॉटेनिकल नेम देखेंगे तो सिसर एराटिनम इसका बॉटेनिकल नेम है। और इसके कुल की बात करें तो लेग्यूमिनेसी कुल है। रोमन शब्द काइरोस मीन्स सिसर से बना हुआ है। कीरोस मीन्स सिसर से बना हुआ है। यह शब्द रोमन शब्द है आपका, जो सिसर इराटिनम शब्द है सिसर। नेक्स्ट पॉइंट है, इसको चिकपी या बंगाल ग्राम या दलहन फसलों का राजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उपकुल इसकी पेपिलियोनेसी है, पेपिलियेसी। और इसका उत्पत्ति स्थान है दक्षिणी पश्चिमी एशिया, जो अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व का 65% क्षेत्र एवं 80% चने का उत्पादन भारत में ही होता है। इसका 65% क्षेत्रफल और 80% उत्पादन भारत में है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह राजस्थान की महत्वपूर्ण रबी दलहन वाली फसल है। नेक्स्ट पॉइंट, चना बरानी खेती हेतु उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है प्रोटीन, 21% इसमें पाया जाता है। प्रोटीन की मात्रा कई बार प्रश्न बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, चने में कैल्शियम, लोहा, नाइसिन की अधिक मात्रा भी पाई जाती है। और अंकुरित चने में विटामिन सी पाया जाता है, जो स्कर्वी रोग के निदान के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करेंगे। भारत में क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। तो सबसे अगर क्षेत्रफल में बात करें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में उगाया जाता है मध्य प्रदेश में चना। नेक्स्ट पॉइंट है, दलहनी फसलों में चना भारत की मुख्य फसल है। वह चने के बाद अरहर का दूसरा स्थान है। तो यहाँ सभी क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करेंगे। चने की पत्तियों में खटास, मैलिक अम्ल जो 90 से 96% तथा ऑक्जेलिक अम्ल 4 से 10% की उपस्थिति के कारण होता है। तो मुख्य जो आपका अम्ल है मैलिक अम्ल है, और जो गौड़ अम्ल है ऑक्जेलिक अम्ल है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह स्वपरागित पौधा है। अंकुरण कैसा होता है तो अधोभूमिक होता है। यहाँ से भी कई बार प्रश्न बना हुआ है परीक्षा में। इसके जलवायु के बारे में बात करेंगे तो जलवायु इसको ठंडी और शुष्क चाहिए, और पाला के प्रति संवेदनशील होता है। तो पाला वाले क्षेत्रों में इसकी फसल अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, चने की फसल बोने के तुरंत बाद बारिश नहीं होनी चाहिए, और फूल आते समय भी बारिश नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, उपज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसकी मृदा के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तो मृदा कैसी चाहिए? मृदा इसके लिए दोमट मृदा चाहिए और अच्छी जल निकास वाली मृदा हो, और साथ ही यह ढेले युक्त भूमि, इसके लिए जो सीडबेड तैयार किया जाए तो ढेले युक्त होने चाहिए सीडबेड। इसमें सीसर वंश में 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो सीसर वंश में 2 प्रजातियां कौन कौन सी हैं? तो पहला आपका देसी चना या भूरा चना, जो सीसर एराटिनम के नाम से जाना जाता है। इसका गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 14 या 16 होता है। 2 प्रकार के चने होते हैं, और यह भारत में मुख्यतः बोया जाता है। और इसका अगला पॉइंट देखेंगे। इसमें शाखाएं अधिक होती हैं, इसलिए ज़्यादा उपज देता है। और बीजों का रंग भूरा या पीले रंग का होता है। बीज का आकार छोटा होता है, और इसका सीड इंडेक्स कितना होता है? तो 17 से 26 ग्राम होता है, यानी 100 दानों का वजन सीड इंडेक्स कहलाता है। दूसरा है काबुली या सफ़ेद चना, जिसे हम सिसर काबुलियम के नाम से जानते हैं। इसका 2n क्या होता है? 16 होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, बीजों का आकार बड़ा व सफ़ेद रंग का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उपज देसी से कम होती है, यानी सिसर एराटिनम से इसकी उपज कम होती है। और बीज सूचकांक की बात करें तो सीड इंडेक्स इसका होता है 26 से 45 ग्राम। 100 दानों का वजन क्या कहलाता है? आपका बीज सूचकांक कहलाता है। बीज दर की बात करेंगे तो देसी के लिए 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तथा देरी से अगर बुआई कर रहे हैं देसी की तो 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और 30 गुणे 10 सेंटीमीटर आपका पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी होनी चाहिए। और नेक्स्ट की चर्चा करेंगे काबुली चने की। तो 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसका सीड उपयुक्त रहता है 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए।
नेक्स्ट है बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट। FIR विधि से इसका बीज उपचार किया जाता है। FIR क्या होता है? सबसे पहले फंजीसाइड, उसके बाद इंसेक्टिसाइड, उसके बाद राइजोबियम कल्चर के द्वारा हमें क्या करना चाहिए? बीजों का उपचार करना चाहिए, इसी क्रम में करना चाहिए। और FIR विधि कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है जैसे ट्राइकोडर्मा कल्चर 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या कार्बेंडाजिम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड, उसके बाद क्लोरपाइरिफास 4 से 5 ml प्रति किलोग्राम सीड, उसके बाद राइजोबियम 3 पैकेट प्रति हेक्टेयर की दर से उपचारित करना चाहिए। नेक्स्ट है बुआई का समय, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट दिया हुआ मैदानी क्षेत्रों में अक्टूबर का दूसरा पखवाड़ा बुआई का उपयुक्त समय होता है। अक्टूबर का दूसरा पखवाड़ा मैदानी क्षेत्रों के लिए। और पछेती बुआई करने के लिए से फली छेदक कीट का प्रकोप क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है, इसलिए बुआई पहले ही पखवाड़े में कर देनी चाहिए, दूसरे ही पखवाड़े की शुरुआत में ही कर देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ज़्यादा अगेती बुआई करने पर सूखा रोग का प्रकोप होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा अगेती बुआई कर रहे हैं यानी प्रथम पखवाड़े में, तब क्या होगा? सूखा रोग का प्रकोप हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बारानी फसल हेतु नमी के लिए अधिक गहराई 8 से 10 सेंटीमीटर पर बीज की बुआई किया जाता है। नेक्स्ट किस्मों की बात कर लेंगे। तो किस्में में देसी चने की किस्में सबसे पहले देखेंगे हम कौन कौन सी हैं। पहला है अवरोधी, यह उकठा रोग रोधी किस्म है, यह कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट है C235, यह पछेती व असिंचित क्षेत्र के लिए उपयुक्त होता है, यह भी वैरायटी पूछी जा चुकी है परीक्षा में, तो आप इसे नोट डाउन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट वैरायटी है RS10 RS11, यह अल्प सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट वैरायटी है RSG 888, जिसे अनुभव के नाम से जाना जाता है, यह विल्ट रोधी वर्षा आधारित दुर्गापुर से विकसित किस्म है। नेक्स्ट की चर्चा करेंगे तो CNG 1958, जिसे मरुधर के नाम से जानते हैं, 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज होती है। नेक्स्ट है पूसा 256, जिसे BG 256 के नाम से भी जाना जाता है, यह असिंचित क्षेत्र के लिए उपयुक्त होता है। अगली वैरायटी है ICCC2, कम समय में पकने वाली वैरायटी है। अगली वैरायटी है दाहोद येलो राधे, पूसा 209, पूसा 212, अरपड़ा चाफा RSG 974। इसमें अरपड़ा जो है आपका मिलता जुलता नाम है मटर की एक वैरायटी अपरड़ा से, तो इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा, कंफ्यूजन क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है CNG 1581, और जिसे गढ़ गौर के नाम से जाना जाता है और सिंचित क्षेत्र के लिए उपयुक्त होता है। ये थे आपके देसी चने की कुछ वैरायटियाँ। अब हम बात कर लेते हैं काबुली चने की कुछ किस्में कौन कौन सी हैं। K4, K5, C104, EL 550, CNG 1292 सॉरी। और नेक्स्ट है गौरव गिरनार सदाबहार, ये हैं आपकी काबुली चने की किस्में। इसमें एक प्रक्रिया होती है नीपिंग या टॉपिंग, इसकी चर्चा हम कर लेंगे। इसमें है पहला, देसी चने की फसल में नीपिंग या टॉपिंग की क्रिया जब पौधे 20 सेंटीमीटर या फसल 35 दिन की हो जाए तब करनी चाहिए, यानी 1 महीने के बाद इसमें आप नीपिंग या टॉपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करेंगे तो इसमें दिया है पौधे की ऊपरी पत्तियों की शाखाओं या पत्तियों को तोड़ना नीपिंग या टॉपिंग कहलाता है। जैसे चने की खुटाई गांव में करते हैं ना, तो उसी को क्या कहा जाता है? नीपिंग या टॉपिंग कहते हैं। नेक्स्ट है जिससे नीचे की शाखाएं व फूल फलियां अधिक बनती हैं, नहीं तो चने क्या होंगे? सीधे के सीधे पेड़ की सीधे टहनी के रूप में निकलते हुए आगे बढ़ जाएंगे और पैदावार में भारी कमी आ सकती है। नेक्स्ट है नेपिंग की क्रिया हेतु टिब्बा 75 ppm का छिड़काव भी किया जाता है, जिससे क्या करता है टिब्बा? उसकी जो खड़ी शाखाएं हैं, शाखाओं को क्या कर देता है? वहां से सुखा देता है, जिससे नई नई शाखाएं पार्श्व शाखाएं निकलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यह क्रिया भेड़ों के झुंड को खड़ी फसल से गुजार कर भी की जाती है, जिससे क्या करते हैं? यह ऊपर के भाग को चर जाते हैं, चराई कर ली जाती है इनके द्वारा। नेक्स्ट है उर्वरक। उर्वरक की बात करें तो इसमें 20 किलोग्राम यानी 20:40 के अनुपात में नाइट्रोजन और फास्फोरस को प्रति हेक्टेयर में देना चाहिए। नेक्स्ट है पाले से बचाव के लिए हम 0.1% H2SO4 गंधक के अम्ल का छिड़काव करते हैं, पाले का बचाव इससे किया जा सकता है। सिंचाई की बात करें तो सिंचाई में सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है सभी दलहनी फसलों में सिंचाई फूल आने से पहले व फली बनते समय करनी चाहिए। नेक्स्ट है तराई क्षेत्रों में लाही और चने की मिश्रित खेती काफ़ी प्रचलित है, ये आपकी जो सिंचाई है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। खरपतवार नियंत्रण की बात करें हम तो खरपतवार नियंत्रण में
पहला है मुख्य खरपतवार प्याजी होता है इसका, जिसका बॉटनिकल नेम है एस्फोडिलस ट्यूनिफोलियस। यह आरपीएससी एओ के 2009 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है ट्राइबुनिल 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बुआई के समय छिड़काव करने पर भी इसका रोकथाम किया जा सकता है प्याजी का। नेक्स्ट है फ्लुक्लोरिन या बेसालिन 0.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बुआई से पूर्व 750 लीटर पानी में छिड़काव किया जाता है, इससे भी इसकी रोकथाम की जा सकती है। अगला है पेंडिमेथिलिन 30 सीसी 600 ग्राम प्रति 600 लीटर पानी में प्री इमरजेंस के रूप में छिड़काव किया जाता है। आगे हम बात करेंगे उफ्ठा रोग की। इसका प्रमुख रोग है, यह किससे फैलता है तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम नामक कवक के द्वारा फैलता है। कई बार क्वेश्चन परीक्षा में बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है अगेती बुआई न करें तथा बीज की बुआई गहरी 6 से 8 सेंटीमीटर करने पर इस रोग से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है बीज उपचार। इसके लिए बीज उपचार करके बोना चाहिए, तो किससे बीज उपचारित करते हैं, ट्राइकोडर्मा कल्चर से 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रोग रोधी किस्में जैसे अवरोधी एवं विकास की बुआई करनी चाहिए। ये भी आपकी पूछी गई हैं वैरायटियां रोग रोधी किस्में। उकठा रोग रोधी किस्में जैसे अवरोधी एवं विकास याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फसल चक्र। रोग प्रभावित खेत में 3 वर्ष तक चने की फसल को नहीं बुआई करनी चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है एस्कोकाइटा झुलसा, एस्कोकाइटा ब्लाइट। यह पश्चिम भारत में एस्कोकाइटा नामक कवक द्वारा फैलती है। इसका नियंत्रण 0.3% का कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करके किया जा सकता है, और गौरव C235 का जैसे किस्मों का भी हम प्रयोग करके इस रोग से बच सकते हैं। ये थे आपके रोग। कीटों की बात कर लें तो कीट इसमें कटवर्म लगता है, काटने वाली सुड़ी, एग्रोटिस इप्सिलॉन, यह आपका प्रमुख कीट है इसका। यह नर्सरी अवस्था के पौधों को रात के समय मृदा की सतह से काटती है, और इसका नियंत्रण हम बात करें तो मिथाइल पैराथियान 2% डस्ट धूल 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव किया जाता है, भुरकाव किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्यूनाल्फास 1.5% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जुताई के समय भुरके या खड़ी फसल में शाम के समय दिया जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा की दृष्टि से भी है और आपका सबसे ज्यादा नुकसान भी पहुंचाता है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा फली छेदक। यह हजारा, सूरजमुखी, टमाटर, कपास आदि का प्रमुख कीट भी है। तो ये कैसा कीट है, पॉलीफेगस प्रकार का कीट भी है। और नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करें तो यह पत्तियां खाती हैं और बाद में फली में छेद करके दाना को भी खाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए हम बायोपेस्टिसाइड 1.0 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या NPV 250 से 500 लीटर प्रति हेक्टेयर काम में लाते हैं। LE हेक्टेयर काम में लाया जाता है। तो बायोपेस्टिसाइड कौन कौन सी हैं, BT 1 किलोग्राम या NPV 250 से 500 LE प्रति हेक्टेयर काम में लिया जाता है इसके नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करेंगे तो मैलाथियन पाउडर 5% डस्ट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका भुरकाव करने से इसका नियंत्रण किया जा सकता है। अगला है मोनोक्रोटोफास दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट है दीमक। दीमक का उपचार हम कैसे करेंगे, इसका जो वैज्ञानिक नाम दिया है ओडेंटोटर्मस ओबेसस। इसमें बीजों को 450 ml क्लोरपाइरिफास दवा प्रति हेक्टेयर से उपचारित करके इसका नियंत्रण किया जा सकता है। उपज की बात कर लेंगे हम तो सिंचित क्षेत्र से 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और असिंचित क्षेत्र से 8 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हो जाती है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट दिया है चने में किस प्रकार की जड़ प्रणाली होती है तो टैप रूट सिस्टम होता है, उथली जड़ प्रणाली होती है। नेक्स्ट पॉइंट है चने के पत्तों का खट्टा टेस्ट निम्न के कारण होता है तो मैलिक और ऑक्जेलिक एसिड 90:10 के अनुपात में होने के कारण होता है। शुष्क भूमि के लिए चने की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है तो C235। यह कई बार परीक्षा में प्रश्न बना हुआ है, जितने भी हम अंडरलाइन करते चल रहे हैं तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है चने की बुआई का समय 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर और चने का फल किस रूप में जाना जाता है तो फली या पॉड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करेंगे तो चने में प्रोटीन की प्रतिशतता 21%। चने की गहरी बुआई से बचाव होता है तो किस रोग से तो विल्ट रोग से होता है, अगर आप गहराई 8 से 10 सेंटीमीटर रखते हैं तो। चने में
सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? तो फूल आने से पहले एवं फली बनते समय इसकी महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं। चने में हर्बिसाइड का प्रयोग कौन सा किया जाता है? तो बुआई से पहले फ्लुक्लोरालिन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हर्बिसाइड का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी साथियों का धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे अरहर के बारे में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद।